वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके हेल्प से हम निफ्टी ट्रेड कर सके और एक अच्छा प्रॉफिट भी बना सके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल है और ट्रेडिंग एनालिसिस करने का जो स्टाइल है वो अभी भी सेम रहने वाला है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड को, मार्केट का ट्रेंड कैसा चल रहा है अभी। मार्केट ट्रेंड के साथ साथ हम देखेंगे इसके मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम इंडिकेटर का हेल्प लेंगे। जो भी इंडिकेटर हम यूज़ करेंगे या फिर आप भी जो इंडिकेटर यूज करते हैं उस चीज़ का हेल्प लेंगे हम। और उसके बाद हम एक कैंडल देखेंगे, कोई भी मेजर कैंडल्स परफॉर्म कर रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा नहीं बन रहा है। इन चार चीज़ के हेल्प से ही हम हर एक चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना। देखिए, अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी का करेंटली ये 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ग्राफ ओपन हुआ है। सबसे पहले हम इसके 1 डे के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें भी ट्रेंड क्या है। अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देखें तो 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको ये डाउनवर्ड ट्रेंड दिख रहा होगा। यहाँ पर जब ये निफ्टी हाई बनाया था, हाई के साथ साथ इसमें ये लो बनाया, फिर ये यहाँ तक हाई गया और फिर ये लो गया, फिर ये अभी यहाँ पर आई है। यानी इसमें हम देखेंगे तो हायर हाई, लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन होते हुए ये निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। ये इसका हाई हो गया और जो इसका नेक्स्ट हाई बना वो यहाँ पर था। यानी प्रीवियस हाई से नया जो हाई बना है वो छोटा था, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोअर हाई। तो लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन होते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जो इसका करंट ट्रेंड है, ट्रेंड तो हम इसका आइडेंटिफाई कर लें कि ये जो ट्रेंड है ये डाउनवर्ड ट्रेंड है। और डाउनवर्ड ट्रेंड के साथ साथ अगर हम इसमें एक पैटर्न देखें तो एक पैटर्न का भी फॉर्मेशन इसमें होते हुए नजर आ रहा है हमें। ये इसका फ्लैग हो गया, ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें ये फ्लैग हो गया और ये इसका पोल है। तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न का भी फॉर्मेशन हमें इसमें देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। तो दो चीज़ हमें देखने को मिल गया, जिसमें पहला हमें ट्रेंड देखने को मिला, जो ट्रेंड इसका डाउनवर्ड था, और जो दूसरा हमें एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अब ये 1 डे के टाइम फ्रेम पर हमें एक ट्रेंड मिल गया। अब हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं ताकि हमें और भी क्लियर जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो ट्रेंड है वो भी हमें देखने को मिले, ताकि हम ट्रेड लेने में हमें एक आसानी हो। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ा सा इस मार्केट को एनालाइज करने की देखें तो यहाँ से हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड का एक रेजिस्टेंस भी मिल रहा है हमें। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बार बार जो निफ्टी इसी लेवल पर आकर रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आ जा रहा है, जो फिर जब ये इसी लेवल पर जा रहा है तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया। यानी ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो निकल कर आता है 90,680 के अप्रोक्स। यानी 90,680 एक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब देखिए, अब हमें इसमें ट्रेड लेना कब है, कैसे लेना है। अगर कल का मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन अगर इसके ऊपर होता है तो सबसे पहले हम वेट करेंगे एक बार वो इसके ऊपर आके अपना सपोर्ट बना ले। यानी जो चेंज इन पोलैरिटी है, चेंज इन पोलैरिटी जो मैं आप लोग को पहले बताते आ रहा हूँ, चेंज इन पोलैरिटी यानी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो आगे जाकर सपोर्ट बन जाएगा। तो अभी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो जब इसको ब्रेक करके एक बार इस पर सपोर्ट ले लेगा यानी चेंज इन पोलैरिटी हो जाएगा, तब हम इस लेवल से 90,650 के लेवल से एक बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। यानी निफ्टी में हम कॉल बाई कर सकते हैं या फिर निफ्टी का फ्यूचर बाई कर सकते हैं। ये दो पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रहा है 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। इंट्राडे के लिए हम आते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पर और वहां से हम आइडेंटिफाई करते हैं और भी मेजर लेवल्स, जिसके हेल्प से हमें और भी अच्छा ट्रेड मिल सके। अब नीचे की तरफ से आप देखिएगा तो नीचे की तरफ से यहाँ से हमें एक और सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखता हुआ नजर आएगा। यानी जो ये लेवल है ये इसको इस पे सपोर्ट ले लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी ये कोशिश तो कर रहा है इस लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो हमें नीचे के साइड में कब ट्रेड मिलेगा, नीचे के साइड में जब ये इस लेवल को ब्रेक कर दे, जो ये सपोर्टिंग ट्रेंडिंग सपोर्ट लेते हुए जो निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा तब हमें डाउन साइड में ट्रेड मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग। अब हम इसमें कुछ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि हमें बाद में कोई दिक्कत ना हो। तो हमें पहला जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस मिलेगा, पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा और दूसरा रेजिस्टेंस हमें यहाँ से देखने को मिलेगा। हम इसके पीछे का लॉजिक भी देखेंगे, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं।
और नीचे का जो सपोर्ट लेवल रहेगा, पहला सपोर्ट लेवल हमें नीचे की तरफ ये दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो ये जो गैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप भी एक सपोर्ट का काम करता है। जब गैप नीचे की तरफ बन रहा है तो नीचे की तरफ गैप सपोर्ट का काम करेगा, और जो गैप ऊपर की तरफ बन रहा है वो गैप रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, कोई भी इंडेक्स या फिर कोई भी स्टॉक्स में। तो नीचे का लेवल्स हमें ये देखने को मिला। अब नीचे का लेवल और कौन सा हो सकता है जो मेजर सपोर्ट का काम करेगा? मेजर सपोर्ट का काम ये लेवल भी कर सकता है। चलिए अब ये जो चारों लेवल मैंने ड्रॉ किए हैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। तो देखिए, जब मार्केट में इस पॉइंट से हमें एक रैली देखने को मिला। जब ये रैली हुआ तो रैली यहाँ पर एंड हुआ, और यहाँ से जो जितने बियर्स थे, जो मार्केट को डाउन ड्रैग कर रहे थे, वो एक्टिवेट हुए। यानी ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम हुआ। अब यहाँ से और इतना बड़ा फॉल कौन कर सकता है? आप खुद एक बार सोचिए। जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा, वही लोग इतने बड़ा फॉल करा सकते हैं मार्केट के अंदर। तो यहाँ से इतना बड़ा फॉल उन्हीं लोगों की वजह से हुआ। और जब मार्केट फिर नीचे आया इस लेवल के पास से फिर वो ऊपर की तरफ गया। ऊपर की तरफ गया तो फिर वो इस लेवल से आप देखेंगे तो यहाँ से एक हैवी फॉल आया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक हैवी फॉल आया। अब ये इतना बड़ा फॉल कौन करा सकता है? आप खुद एक बार आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। इतना बड़ा फॉल बड़े प्लेयर करा सकते हैं। यानी जो ये लेवल आपको दिख रहे हैं, तो ये है 19,720 के अप्रोक्स। ये रेंज में अगर निफ्टी आता है तो यहाँ से हम एक डायरेक्टली पुट बाय कर सकते हैं। और जो हमारा टारगेट होगा, वो जो ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था, जो ये रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, यहाँ तक हमारा पहला टारगेट होगा। और दूसरा टारगेट ये सपोर्ट एरिया भी आ सकता है। अब नीचे सपोर्ट की बात करते हैं। सपोर्ट के पास से भी आप देखिएगा तो जब मार्केट इस एरिया में, जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था तो अगले दिन मार्केट में गैप अप ओपनिंग हमें देखने को मिला। और अब ये गैप अप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो फिर यहाँ से नीचे आकर फिर ऊपर गया। ठीक, तो यानी ये इंडिकेशन दे रहा था कि जो बुल्स हैं, बुल्स अभी एक्टिव हैं मार्केट में, तभी वो इसको लिफ्ट करा रहे हैं। और लिफ्ट कराने में अपना सक्सेसफुल हो चुके हैं, लिफ्ट करा दिए हैं। अंडरस्टैंडिंग। और अगर ये इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो पहले उसको ये जो रेजिस्टेंस, ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टारगेट ये लेवल आएगा। और दूसरा टारगेट हमें ये जो लेवल है 90,760 का, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये लेवल हमारा दूसरा टारगेट होगा। तो पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये। और अगर ये ठीक ब्रेकआउट हुआ, अगर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए, जो बुल्स हैं अगर ये मेरा मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल सकता है। जो फॉल होगा तो पहला टारगेट हमें 90,600 के पास देखने को मिलेगा। और अगर ये भी लेवल ब्रेक हो गया तो हमें 90,560 के पास ये लेवल देखने को मिल सकता है नीचे डाउन साइड में। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। और निफ्टी के एनालिसिस, अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के एनालिसिस में और देखते हैं उसमें कौन से हमें लेवल्स मिल रहे हैं, ताकि हमें ये ये खुल गया हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। इसमें सबसे पहले हम आते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पर। वन डे के टाइम फ्रेम पर हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इसका ट्रेंड क्या है। हम हर एक चीज़ का, कोई भी स्टॉक्स या कोई भी इंडेक्स को हम ओपन करेंगे तो सबसे पहले हम उसमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जब बैंक निफ्टी अपना हाई बनाया था, यहाँ से वो नीचे की तरफ लो बनाया, फिर वो हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर ये हाई बनाया। तो देखिए, जो बैंक निफ्टी में ये लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन होते हुए बैंक निफ्टी नीचे की तरफ से आ रहा है, तो ये कोई एक हेल्दी ट्रेंड नहीं है। ये ट्रेंड एक हेल्दी नहीं है। हेल्दी ट्रेंड के लिए हमें एक प्रॉपर लोअर लो और लोअर हाई का फॉर्मेशन चाहिए। इसमें हमें एक सडन फॉल देखने को मिला है, और सडन फॉल के नीचे ये हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया भी देखने को मिल रहा है। यानी मार्केट यहाँ से लिफ्ट कर सकता है मोस्ट प्रोबेबली। तो हमें जो ट्रेंड था, बैंक निफ्टी का ट्रेंड हमें पता चल गया है। तो बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है। हम डाउनवर्ड ट्रेंड को, इसमें हम ट्रेडिंग लेंगे कैसे, उसके ऊपर आते हैं। उसके लिए हम आते हैं 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और वहाँ से हम कुछ आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें कौन से अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, ताकि हम एक अच्छा और प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकें। तो देखिए, यहाँ पर आप इस लेवल को देखेंगे, ये लेवल एक बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो लॉजिक सेम रहने वाला है। यहाँ पर एक हैवी फॉल,
इस लेवल से हमें एक फॉल देखने को मिला, यानी ये कैंडल ड्रॉप और यहाँ पर एक बेसिक कैंडल बना, ड्रॉप बेस और ड्रॉप, ड्रॉप बेस और ड्रॉप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, यानी ये फॉर्मेशन हुआ और वहां से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा था। अब यहाँ से फिर ये लिफ्ट करके ऊपर इसी रेंज की तरफ आने वाला है। अब आप आइडेंटिफाई कीजिए, अगर ये यहाँ से ऊपर गया ऐसे, फिर ये नीचे आया और फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी हमें दिखा सकता है, यानी ये पॉइंट एक डबल टॉप का फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो यहाँ से हमें एक फॉल अच्छा खासा देखने को मिल सकता है निफ्टी बैंक के अंदर। अब देखिए दूसरा हम लेवल्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें वहां से एक और अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है जो लेवल से। तो दूसरा लेवल हमें ये देखने को मिलेगा, यानी 44,897 से लेके 44,970 का जो ये लेवल है, यहाँ से भी हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था। और उसके पीछे का भी लॉजिक जो है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का जो लॉजिक है वो सेम रहने वाला है, एक हैवी फॉल। ये हैवी फॉल और कोई नहीं करा सकता, जितने भी बिग प्लेयर हैं, जितने भी बिग प्लेयर्स हैं वही इस फॉल को करा सकते हैं, बाकी और किसी में कैपेसिटी नहीं होती है इतना बड़ा फॉल कराने के लिए। तो अब नीचे की तरफ हम देख लेते हैं कि नीचे की तरफ इसमें कौन कौन से मेजर सपोर्ट हमें निकल कर आ रहे हैं सामने। तो नीचे जो सबसे पहला हमें सपोर्ट मिलेगा वो ये गैप है। ये गैप जो आप देख रहे हैं, गैप हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इस चीज को आप मार्क कर लीजिए। अगर ये गैप नीचे की साइड में बना है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और गैप अगर ऊपर की साइड में बना है तो ऊपर का गैप रेजिस्टेंस का काम करता है। अंडरस्टैंडिंग? एक तो ये गैप हो गया जो हमें अच्छा टारगेट दिला सकता है डाउन साइड में, और एक अच्छा सपोर्ट का काम भी कर सकता है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जो और भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें अवेलेबल होते हुए दिख रहे हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें एक यहाँ भी रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये लेवल एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी बैंक के अंदर, और इसके पीछे का भी लॉजिक सेम है। यानी अगर कल बैंक निफ्टी, आप याद करके लिखिए, अगर कल बैंक निफ्टी कहीं इसके पास ओपन होता है, इस लेवल के पास ओपन होता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक पुट बाय कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए, यानी शॉर्ट टर्म के लिए एक पुट बाय कर सकते हैं। उसका जो टारगेट होगा, जो ये क्लोजिंग प्राइस है 44,368, यानी पहला टारगेट हमारा ये होगा, फर्स्ट टारगेट, और दूसरा टारगेट हमारा ये निकल कर आएगा। इसके पीछे का भी मैं आपको लॉजिक बता दूंगा कुछ देर के बाद। और अगर कल बैंक निफ्टी बाय द वे यहाँ पर ओपन हो जाता है इस लेवल के पास, इस लेवल के पास यानी 44,700 के पास यहाँ अगर ओपन हो जाता है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली एक पुट बाय कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ज़्यादा देर उसको होल्ड करके रखना नहीं है, आप शॉर्ट टर्म के लिए उसको बाय कीजिएगा, यानी आप छोटे पीरियड के लिए पुट बाय कीजिएगा और वहां से प्रॉफिट बना के बाहर आ जाइएगा। और यहाँ से जो टारगेट होगा, पहला टारगेट ये जो रेजिस्टेंस है ये लेवल होगा, यानी 44,500 के अप्रोक्स हमें पहला टारगेट होगा डाउन साइड में। और अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन करता है तो गैप डाउन के साइड में हमें एक यहाँ पर थोड़ा सा रैली यहाँ से देखने को मिला था, यानी जब मार्केट फॉल कर रहा था तो फॉल करने के बाद हमें यहाँ से एक सपोर्ट मिला और यहाँ से बैंक निफ्टी का चार्ट ऊपर गया, यानी ये लेवल इतना बड़ा रैली कौन कराएगा? जाहिर सी बात है जो जितने बड़े प्लेयर हैं वही इतने बड़े रैली को करा सकते हैं। तो ये लेवल पे हमें एक माइनर सपोर्ट नजर आ रहा है जो कि निकल कर आ रहा है 44,283 के पास। अगर कल बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन होता है तो डाउन साइड में, तो हमको सबसे पहले वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये उतना बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है नहीं। पहले वेट करना पड़ेगा कि ये यहाँ से ऊपर जा रहा है या फिर ये यहाँ से नीचे जा रहा है। अगर नीचे जाएगा और इस रेंज में कहीं भी आ जाएगा, इस रेंज में कहीं भी आ जाएगा, तो आप यहाँ से एक कॉल बाय इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ से कॉल बाय कीजिएगा और पहला टारगेट ये रेंज रहेगा, और दूसरा टारगेट जो आज का यानी प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है 44,368, ये दूसरा टारगेट रहेगा, तीसरा टारगेट ये रहेगा और चौथा टारगेट ये रहेगा। यहाँ तक तो आ नहीं सकता है, उतना चांसेस है नहीं। तो हमारे ये लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर निकल कर सामने आ रहे हैं, और इसी के बेस पे हम ट्रेड लेंगे नेक्स्ट डे के लिए भी। तो चलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।